आजकल ऑफरोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है साइप्रस में, ग्रीस में, माल्टा में, लटविया में, लिथुआनिया में। सो मैं आज आपको उसके रीजंस बताऊंगी कि ऑफरोडिंग बेसिकली होती किस वजह से है और आप उससे किस तरीके से बच सकते हैं। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे और उससे आप ऑफरोडिंग से बच सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, आई एम आयजा एहसान फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंसी ऑफिस। सो आज मैं आपको बेसिक्स रीजंस बताऊंगी कि ऑफलोडिंग होती किन कंट्रीज़ में है और किस बेसिस पे होती हैं। रिसेंटली हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी स्टूडेंट्स की जिसमें स्टूडेंट्स ऑफलोड हो गए थे। बहुत हेक्टिक पॉइंट होता है हर स्टूडेंट के लिए आफ्टर वीज़ा वो ऑफलोड हो जाए। बेसिकली ऑफलोड होता ये है कि स्टूडेंट्स को जब वीज़ास ग्रांट हो जाते हैं और वो जब इमिग्रेशन पे पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे, सो वहाँ पे उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसको वो अटेम्प्ट करने में या उनको बताने में फेल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे फर्दर अलाउ नहीं किया जाता कि वो इस कंट्री में एंटर हो सके, बल्कि उन्हें वहीं से वापस भेज दिया जाता है। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं ऑफलोड की। अभी इसमें से हम एक कंट्री को सेलेक्ट करेंगे लाइक साइप्रस। अगर आप साइप्रस की बात करें तो उसमें जो बेसिक रीजंस आ रही हैं उसमें जो मेन रीज़न होती है वो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी गैप होता है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि विदाउट एनी जस्टिफिकेशन बहुत सारे स्टडी गैप के साथ एडमिशन तो सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें वीज़ास ग्रांट होते हैं सो उसके बाद वो इमिग्रेशन से ऑफलोड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी गैप अपना बहुत ज़्यादा लगा रहे हो तो उसमें आपको उसमें रेलिवेंट अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी लगाना चाहिए जो कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करे, आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो। सो बेसिक मेन रीजंस ये होती हैं। सेकेंडली चीज़ जो हमने नोटिस की वो ये होती है कि इररेलेवेंट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट का बैकग्राउंड फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स में है और वो आगे फर्दर बिजनेस में जा रहा है जो कि टोटली इररेलेवेंट है, जिसकी बेसिस पे जो इमिग्रेशन वाले होते हैं उन्हें भी इस चीज़ के डाउट होते हैं कि शायद ये जस्ट यहाँ पे एंट्री के लिए आया है या आगे वहाँ पे असाइलम सीख करने के लिए आया हुआ है। इसका जो मेन मोटिव है वो स्टडी पर्पस नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें आपकी फेल्ड हो जाती हैं। इन चीज़ों को आप प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आपका कवर लेटर और SOP जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपने अपनी प्रॉपर चीज़ें लिखनी होती हैं कि आप यहाँ पे स्टडी के लिए क्यों आ रहे हो और आपकी बेसिक्स जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, आपके फ्यूचर गोल्स हैं वो क्या हैं, जिसमें आपने प्रॉपर्ली चीज़ें अलाइन नहीं की जिसकी बेसिस पे आपको रिजेक्शन आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट स्टडी के लिए जा रहा है तो उसका मेन जो मोटिव है वो स्टडी होना चाहिए, जिसमें वो अपनी SOP या कवर लेटर में प्रॉपरली लिखे कि मैं आफ्टर स्टडी अपने फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में वापस आऊँगा और यहाँ आके कोई जॉब या कोई बिजनेस वगैरह कोई ऐसी चीज़ जो है वो स्टार्ट करूँगा जो कि मेरी प्रीवियस एजुकेशन और बैकग्राउंड से अलाइन करती है। इसके अलावा जो आपका मेन और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट आपकी किसी भी वीज़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आप अगर अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर रहे हैं या बैंक स्टेटमेंट को अपने अकाउंट में रखवा रहे हैं तो कोशिश करें कि वो आपकी 3 से 4 महीने की ओल्ड बैंक स्टेटमेंट हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो अपनी फ्रेश बैंक स्टेटमेंट शो करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अपने प्रूफ ऑफ फंड को जस्टिफाई करने में बिल्कुल फेल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इमिग्रेशन में उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग सकते हैं कि अगर स्टूडेंट के पास इतने फंड्स नहीं है तो वो अपनी स्टडी का जितना भी टाइम ड्यूरेशन है उसमें अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेगा, जो कि एक बहुत क्वेश्चनेबल थिंग होती है। फोर्थ थिंग आपकी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन होती है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं, आइदर वो यूनिवर्सिटी वहाँ पे प्राइवेट है या पब्लिक है, वो यूनिवर्सिटी वहाँ पे एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन लेटर तो यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती वहाँ पे, जिसकी वजह से ये होता है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में फीसिस वगैरह तो पे कर देते हैं, लेकिन इमिग्रेशन उसको क्रॉस नहीं करने देती क्योंकि वो यूनिवर्सिटी प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं होती। सो ये थे हमारे सारे मेन पॉइंट जो बहुत ज़्यादा हर स्टूडेंट की प्रोफाइल को इफेक्ट करते हैं, नॉट ओनली फॉर द साइप्रस, ग्रीस एंड लटविया, लिथुआनिया, बल्कि ओवरऑल हर कंट्री में, जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं आपको इन पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो सके। अब मैं बताऊंगी कि आप इसको कैसे कवर कर सकते हैं, आप इन पॉइंट्स को किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पहले स्टडी गैप की बात की कि स्टडी गैप आपका जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो आप उसको कैसे जस्टिफाइबल करोगे। आप उसमें ये
ये करेंगे कि आप अपने प्रीवियस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट हैव अ प्रीवियस बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो वो अपनी उसी फील्ड में ही रह के अपना एक्सपीरियंस को शो करवा सकता है कि मेरा ये एक्सपीरियंस इतने साल का है और मेरे पास इस सब्जेक्ट में जो है वो बहुत अच्छी कमांड है, जिसकी बेसिस पे मैं अगर आगे अप्लाई करता हूँ सो मेरे नॉलेज में और इजाफा होगा। इस तरीके से जो है वो आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट जो कि हमने डिस्कस किया था अबाउट रेलिवेंसी ऑफ द सब्जेक्ट, सो आप हमेशा वही कोर्स चूज करें जो आपकी प्रॉपर डिग्री के साथ अलाइन कर रहा हो। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह की फील्ड में भी जा रहे हो तो वो आपकी प्रोफाइल या आपकी जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उसके साथ मैच करना चाहिए। लाइक बिजनेस में आगे बहुत सारी सब डोमेन्स होती हैं, जैसे बिजनेस लॉ हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, सो वो आपकी प्रॉपर डिग्री उस चीज के रेलेवेंट होनी चाहिए ताकि आपकी फील्ड एकदम से चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बैचलर्स के स्टूडेंट्स तो अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं, उनको ज्यादा इशू नहीं होता, बट फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स ये चीज जो है वो आप अपने जहन में रखें कि अगर आपकी प्रोफाइल पीछे से प्रीवियस बैकग्राउंड आपका जो साइंसिस में है तो नेक्स्ट भी आप साइंसिस में ही कोशिश करें कि उसी अपने सब डोमेन में ही आप एंटर हो सकें। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल इररेलेवेंट सब्जेक्ट में जो है वो जा रहे हो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, बैंक स्टेटमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी वीजा, नॉट ओनली फॉर द स्टडी वीजा, फॉर वर्क वीजा, विजिट वीजा, ऑल काइंड ऑफ वीजाज आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग शो करवानी होती है। सो स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट आपके वीजा की रेशो को भी स्ट्रॉन्ग करता है और आपको आगे भी चीजों की जो है वो मैनेजेबल होती हैं कि आप इजीली जो है वो सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, आप अपने प्रूफ ऑफ फंड्स को प्रॉपरली मेंटेन करें। सो बैंक स्टेटमेंट को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके लिए जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये कि आपका जो अकाउंट है वो 1 ईयर टू 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप वीज़ा प्रोसेसिंग कर रहे हो या जब आपने वीज़ा फाइलिंग करनी हो तो आपका अकाउंट 3 मंथ का हो या 4 मंथ का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप जो अपने प्रूफ ऑफ फंड्स अटैच करें उसमें आप उसका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम भी अटैच करें कि आपका सोर्स ऑफ इनकम है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई हुई है तो आप उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन दें। लाइक आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपकी उधर की सेविंग्स है, अदरवाइज आपके पास कोई बिजनेस है, आपने कोई प्लॉट सेल किया है या आपने कोई गोल्ड सेल किया है या आपने कोई गाड़ी सेल की है, उसके आप प्रॉपर प्रूफ्स अटैच करें, उसकी सेल डीड्स बनती हैं, आप वो अटैच करके अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे आपके प्रूफ ऑफ फंड जस्टिफाइबल होंगे। जिस तरह से आप ये शो कर सकते हैं कि आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है नॉट ओनली उसको मेंटेन किया हुआ बल्कि जब आप साइप्रस में या कहीं पे भी जहां पे भी आप जिस भी कंट्री में जाते हैं फॉर स्टडी पर्पस तो आप 1 ईयर तक के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो खुद के मैनेज कर सकते हैं। फॉर द लास्ट पॉइंट, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, हमेशा वो यूनिवर्सिटी चूज़ करें, हमेशा अपने अच्छे कंसल्टेंट्स को चूज़ करें जो कि वेरीफाइड हों, जो आपकी वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करवाएं जिनकी वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज़ उनके पैनल पे मौजूद हों, जिससे ऐसा ना हो कि आप यूनिवर्सिटी में फ़ी पे कर दें, आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए बट आपकी वहाँ पे जाके इमिग्रेशन के पॉइंट पे आके इश्यूज़ फेस करने पड़े। सो हमेशा वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। खुद भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट करें कि आइदर ये यूनिवर्सिटी वहाँ पे एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं है, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। हमेशा PMDC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ को देखें, अपनी यूनिवर्सिटी का ज़्यादा से ज़्यादा इनिशियल डिपॉजिट करवाएं ताकि आपको जो है वो वहाँ जाके इश्यूज़ ना फेस करने पड़े या आपको वीज़ा में इश्यूज़ ना फेस करने पड़े। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि ऑफलोड पे थी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमें रिसेंट स्टोरीज में पता लगा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इमिग्रेशन पॉइंट्स पे आके ऑफलोड हो रहे हैं। इन साइप्रस में भी हमने बहुत सारी स्टोरीज देखी, रोमानिया में भी देखी, लटविया में, लिथुआनिया में भी। अगर आप भी ऑफलोडिंग या इस तरीके से सिनेरियो से बचना चाहते हैं सो आप इन चीज़ों को फॉलो करें, अपनी प्रोफाइल की प्रॉपर असेसमेंट करके अपनी वीज़ा फाइल सबमिट करवाएं। अपनी कोई भी रैंडम डॉक्यूमेंट्स, किसी भी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट अपनी वीज़ा फाइल में ऐड ना करें जिसकी वजह से आपके इमिग्रेशन पे क्वेश्चंस रेज हों या आपने ये चीज़ें कहाँ से मैनेज की हुई हैं। सो आप भी अगर अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट या अपना जो है वो फर्दर फ्यूचर प्लान कर रहे हैं किसी भी अदर कंट्रीज़ के लिए, हम हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, हमेशा आपकी गाइडेंस के लिए यहीं रहते हैं। अगर आप अप्लाई करवाना चाह रहे हैं या आप कोई और इससे अदर कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी प्रॉपर टीम जो है वो आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रेलिवेंट ऑप्शंस देती हैं एंड देन आपका अप्लाई करवाती हैं। थ्रू आउट द वीज़ा आपकी ईच एंड एवरी चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है एंड आपकी प्रॉपर प्रोफाइल की असेसमेंट होती है।